ओम शांति। ईश्वरीय महावाक्यों के सार में विशेष बाबा ने फर्क बताया। परिस्थितियां संसार में भी आती हैं, बड़ी से बड़ी परिस्थितियां, और उनमें भी जब किसी नियर डियर की डेथ हो जाए तो मनुष्य का जो पारा है टेंशन का, डिप्रेशन का, बहुत हाई लेवल का हो जाता है। लेकिन ये आम जनमानस की बात है। हम राजयोगियों के लिए विशेष इशारा है कि बच्चे जो आत्मज्ञानी हैं, जिन्होंने आत्म तत्व को महसूस किया है, जो स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित करके अपने जीवन को सफल कर रहे हैं, संसार को भी आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान और आत्मा के क्रियाकलाप अर्थात पाठ का ज्ञान, उसका दान कर रहे हैं, तो उनका खुद का जीवन कितना श्रेष्ठ और समझ से भरा हुआ होना चाहिए। तो आइए आज सुनते हैं विशेष मातृ शक्ति संपूर्ण दिवस कहें तो ज्यादा अच्छा है, अर्थात हमारी जगदम्बा सरस्वती मैया जिनको हम कहते हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका होने के साथ साथ एक ऐसी दिव्य महान विभूति जिनकी लौकिक माँ भी माँ कहती थी, और माँ ही क्यों, बाप दादा भी मम्मा ही शब्द से पुकारते थे। ऐसी हस्ती जो ईश्वरीय ताकत के सामने ऐसी समर्पित बुद्धि, जो प्रभु कहें कि तुम दिन को कहो रात प्रभु तो हम रात कहेंगे, ये बात हमारी मम्मा के अंदर प्रैक्टिकल में थी। तो मातेश्वरी जब जगदम्बा ने शरीर छोड़ा, स्नेह की सागर थी वो, सभी से आत्मीयता का प्यार था, रूहानी प्यार था। तो बहुत सारी आत्माएं मम्मा के जाने के बाद एक तड़प, क्योंकि हम पत्थर नहीं हैं, हम भी अभी पुरुषार्थी हैं, तो कईयों के अंदर तड़प और अश्रुधारा बह पड़ी और भी बहुत कुछ। तो बाबा ने ऐसे समय पर अपने कौन से महावाक्य उच्चारित किए, तो आइए सुनते हैं प्यारे बहनों और भाइयों। आज की मुरली 8/8/2023। मीठे बच्चे संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है, इसलिए सदा फखुर में रहना। कुछ भी होता है, कुछ न कुछ उसमें विशेष कल्याण समाया हुआ है। ये बात कूट कूट कर ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की बताई हुई बात अपने जीवन में रग रग में, रोम रोम में समा ली थी। बड़ी से बड़ी भीषण परिस्थितियां भी आई और बाबा मुस्कुरा के पार कर गए। हमें भी जरूरत है हम सबको सदा फखुर में रहना, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना, न जिक्र करना है न फिक्र करना है। जिनकी अवस्था अच्छी है उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर में बाबा कहते हैं, आज का प्रश्न है, उत्तर में बाबा कहते हैं, उन्हें किसी भी बात में बच्चे रोना नहीं आएगा, मुरझाएंगे नहीं, अफसोस अर्थात गम नहीं करेंगे, हर सीन को साक्षी होकर के देखेंगे, कभी क्यों क्या के प्रश्न नहीं करेंगे, किसी के नाम रूप को भी बच्चे याद नहीं करेंगे, एक बाबा की याद में रहकर सदा हर्षित रहेंगे। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मातेश्वरी के शरीर त्याग करने पर 25/6/1965 को ये महावाक्य बाप दादा ने सुनाया। कृपया उसी ध्यान से सुने, पढ़ें। गीत। माता ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे बच्चों को फरमान है कि बेहद के बाप को याद करते रहो। तुम बच्चे यहाँ किसकी याद में बैठे हो? बच्चे तुम्हें कोई फिक्र नहीं करना, क्योंकि तुम बेहद के बाप से बच्चे वर्षा ले रहे हो। इनमें भी कोई शरीर छोड़कर जाते हैं तो कहेंगे बच्चे ड्रामा की भाभी। कल्प पहले भी ये हुआ था, क्योंकि ड्रामा के ऊपर तो बच्चे चलना पड़े जिससे कोई फिक्र ना रहे। ड्रामा के ऊपर चलना पड़े जिससे कोई फिक्र ना रहे। तो बेफिक्र रहना, निश्चिंत रहना है, आनंद में रहना, तो ड्रामा के पट्टे पर चलना पड़े।
देखो बच्चे, कल पहले भी हुआ था ना, आज तुम्हारी मम्मा गई, कल और भी चले जाएंगे, फिर भी बाप की मुरली तो सुननी भी है और सबको सुनानी भी है ना। बाबा तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स सुनाते रहते हैं, उनका अर्थ समझाते रहते हैं। बच्चे, आगे चलकर बहुत वंडरफुल बातें देखने की हैं। इस समय तो दुख की बातें बहुत हैं, परंतु उस दुख का हमें कोई फिक्र नहीं होना चाहिए। बच्चे देखो, यह साकार बाबा को कोई फिक्र नहीं है। वाकई में इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियां बाबा ने यूं ही चुटकी में बताती हमारी दादी। हम तो नहीं थे साकार में, होंगे भी तो हमें याद नहीं है पूर्व जन्म में, लेकिन दादियां बताती हैं बड़ी बड़ी परिस्थितियां, बड़ी बड़ी, घर परिवार सब कुछ छोड़ के आ गए इधर बाबा के कहने पर, और कहते हैं जिसने बुलाया था कि हम आपकी मदद करेंगे वो स्टेशन पर लेने तक नहीं गया। और भी बहुत सारी बातें, गवर्नमेंट के अंडर में आ गए सारे राजाओं की, जो किले विले जो कुछ भी थे, हाउस तो खाली कराने होते थे, तो ऑर्डर आता था भाई खाली करो आप लोग, तो बाबा पहले से ही स्टे ऑर्डर मंगवा लेते थे। विचार करो, बाबा जानी जाननहार होते हुए भी कैसे इस समस्या को पार करते थे। हमें भी उसी हिसाब से चलना है कि हर बात में कल्याण है, हर बात में कल्याण है। धैर्यता के साथ आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए, जीवन में गुण और शक्तियां एकत्रित करते रहिए और इस ब्राह्मण जीवन का आनंद, परमानंद लेते रहिए। तो बाबा कहते हैं, अहो सौभाग्य जो हमारा ही पार्ट है। अहो सौभाग्य, क्या नशा, क्या फख्र रहना चाहिए। ब्रह्मा बाबा को फिक्र तो नहीं था, लेकिन फख्र था क्या। अहो सौभाग्य जो हमारा ही पार्ट है, कल्प पहले मुआफिक बाप की मददगार बनने का। थैंक यू बाबा। ये हड्डियां तो क्या, रोम रोम सफल हो जाए बाबा, यही एक तमन्ना है। जलना या गलना तो है ही इस शरीर को, तो क्यों ना इससे शुभ कार्य जितने कर लिए जाएं, तन से मन से, अगर धन है तो धन से भी, और जन शक्ति है तो उसको भी सफल करो ईश्वरीय कार्य में। इससे बड़ा परम सौभाग्य संसार में और किसी का नहीं है मेरे साथियों। जो हमारा ही पार्ट है, कल पहले मुआफिक बाप के मददगार बनने का। मददगार बनते बनते कोई शरीर छोड़ देते हैं। तो बच्चे, ड्रामा अनुसार सब होता ही रहता है, हमें उनके लिए कुछ करना नहीं है, रोना नहीं है, कहीं ज्ञान छोड़ के चले जाते हैं आदि आदि। हमारा तो सब कुछ गुप्त है। वास्तव में यहाँ पर अवस्था उनकी अच्छी रहती है जिन्हें कभी आंसू ना आए, है ना। योग करो, आत्माओं को वाइब्रेशंस दो, शक्तियों का दान दो। रो करके क्या करोगे? आंसू बहाने से कोई सामने वाले को शांति सुख मिल जाएगा क्या? वो भी रोने लगेगा सूक्ष्म में। इसलिए रुलाने का काम हमारा नहीं है, ठीक है, शक्तियां दान करने का है। वास्तव में अवस्था उनकी अच्छी जिन्हें कभी आंसू ना आए। ऐसे कभी ऐसे भी ना समझे कि मम्मा का शरीर छूट गया अब क्या होगा। बच्चे, बाप बैठा है, बाप, तो आंसू आने की दरकार नहीं। बच्चे, हम तो खुद भी खुशी से शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। नहीं, बाबा कह रहे हैं हम सब भी यहाँ, बाबा कहते हैं मरने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। मरने वाला इस शरीर से आराम से आत्मशक्ति के साथ अव्यक्त हो जाएं। बच्चे, जानते हो जो कुछ भी होता है सेकंड बाय सेकंड, टिक 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 ड्रामा की नूंद है। बच्चे, ऐसा समझ करके खुशी में सदा हर्षित रहना है। कोई के नाम रूप में नहीं फंसना बच्चे, कोई भी नाम रूप में हम लोगों को नहीं फंसना, किसी के भी, कोई मम्मा हो, बाबा हो, कोई भी हो। पता है यह शरीर है, इसको तो जाना ही है? राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। क्या इतनी भी समझ नहीं है राजयोगी बनने के बाद? इसको तो जाना ही है। हर एक का अपना अपना पार्ट रूंधा हुआ है। हम रोएंगे, अब सुनो, हम रोएंगे। देखिए हर जगह, लौकिक अलौकिक में हर जगह, हाँ, ये आज की मुरली बाबा की बहुत बड़ा संदेश, इशारा, हाँ, और अंदर से मजबूत बना रही है ना। बच्चे, हम रोएंगे तो रोने से क्या उनका पार्ट बदल सकता है? इसलिए नहीं ना।
इसलिए बच्चों को बिल्कुल अशरीरी, शांत, हर्षित मुख रहना है। कोई भी इत्तेफाक हो जावे, बच्चे ड्रामा की भावी, अफसोस की कोई बात नहीं। बच्चे बाप कहते हैं, सब बच्चे मेरे से वर्षा लेकर दूसरों को रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों को भी अंधों की लाठी बनना है, पुण्य जमा करना है, बाप का परिचय देना है, हर एक के ऊपर मेहर करना है। बच्चे मेहर, रहम, दया, हर एक के ऊपर मेहर करना है। तुम्हारा यही पुरुषार्थ है। बेचारे कितने दुखी हैं, इनको सुख का रास्ता बतावें। यह दुनिया में सिवाय बाप के और कोई भी सुख का रास्ता बताने वाला नहीं है। लिबरेटर, दुख हरता, सुख करता, उनको याद करना है। यहां दुख की कोई बात नहीं आनी चाहिए। कोई भी दुख हो जाए बच्चे, भले हम जानते हैं तुम्हारी मम्मा बहुत सर्विसेबल थी, नंबर 1 चली गई, उनके हाथ में सितार दिखाते, बरोबर जगदम्बा यानी मातेश्वरी, वो बहुत अच्छा समझाती भी थी। वह भी कहती थी कि शिव बाबा को याद करो, मुझे याद नहीं करना। मन मना भव, मध्याजी भव, यह 2 अक्षर तो मशहूर है ना बच्चे, बाकी ज्ञान की बातें डिटेल की है। कोई भी हालत में कभी भी बच्चे संशय नहीं होना चाहिए कि ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, नहीं होना चाहिए क्या, क्यों, अगर, मगर, लेकिन, परंतु, ये सब डुबोने वाली बातें हैं। ठीक है, हमें मालूम है इन सब का अर्थ ड्रामा प्लान अनुसार जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। कुछ भी हो बच्चे, बीमारी आदि कुछ भी हो, यह तो कर्म भोग है। बाबा पूछते हैं, बाबा से पूछते हैं, बाबा ये क्या है? बाबा कहेंगे बच्चे तुम्हारा कर्म भोग है। अगर कोई बात ड्रामा में पहले से बताने की नहीं है तो बच्चे मैं काहे को बताऊं? यह बाबा भी साक्षी होकर देखते हैं। तो बच्चों को भी साक्षी होकर देखना है और बाप की याद में, नशे में, फकुर में रहना है। हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के पोत्रे और पौत्रियां हैं, ईश्वर से वर्षा ले रहे हैं। बरोबर हम जानते हैं मम्मा ने भी ईश्वर का वर्षा लेते लेते देह त्याग दी। हम हर एक का तो बस एक बाप और वर्षे को याद करना है। सारा पुरुषार्थ पर मदार है बच्चे। तुम्हें एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़नी, हर रोज पढ़ना है बच्चे। सर्विस भी हर हालत में जरूर करनी है। ईश्वरीय कार्य ही हमारा परम धर्म है। ठीक है, ईश्वरीय सर्विस भी किसी हालत में नहीं छोड़नी। हर वक्त बुद्धि में एक बाबा याद रहे। दुनिया में भूकंप आते, साइक्लोन आते, बहुत कुछ, ना जाने लाखों के लाखों घर परिवार बर्बाद। क्या दुनिया रुक जाती है? क्या विकास का कार्य रुक जाता है? क्या सरकार के कोई कार्य रुकते हैं? तो ये भी सीख लो, जिंदगी चलने का नाम है ये दोस्तों, जिंदा दिली का नाम है, चलने का नाम है, न ठहरने का नाम है, न मुर्दा दिली, कोई जिंदगी नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, अभी हर वक्त तुम्हारी बुद्धि में एक बाबा याद रहे, वही शिव बाबा इनको भी पढ़ा रहे हैं, तुम बच्चों को भी पढ़ा रहे। उसने ही हमारी बुद्धि का ताला खोला है। सारे ब्रह्मांड, सूक्ष्म बतन और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारी बुद्धि में है। इसी ज्ञान से बच्चे हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। बस नशे में, मौज में रहे सबको ऐसे सुनाना है, क्योंकि तुम बच्चे पक्के पक्के ब्राह्मण बने हो। बाबा की आज्ञा है, फरमान है, श्रीमत है। क्या बच्चे, तुम्हें कोई फिक्र नहीं करनी है। फिक्र से फारिग किंदा सतगुरु स्वामी। तो बाबा ने आके फिक्रों से कुछ भी हो, कुछ भी हो, फिक्र नहीं करना। होती है, संस्कार पड़े ना जन्म जन्म के। देखो बच्चे, तुम्हें कोई फिक्र नहीं, इसमें कोई मुरझाने की बात नहीं, फिक्र करने की बात नहीं। अवस्था ऐसी चाहिए, तुम्हारी एक्टिविटी दैवी चाहिए। कुछ भी हो, तुम्हारे सर्विस की वृद्धि होती रहेगी। क्या, आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे, लेकिन ईश्वरीय कार्य तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ा है और बढ़ता रहेगा। चिंता नहीं करो कल क्या होगा। कई डरते हैं, हाय क्या है, अरे यहाँ एक छप्पर देखा ना उठाते हुए, तो 50 लोग छप्पर ऊपर, 2-4 लटक भी जाते हैं, तो लटकने वालों से छप्पर रुकता नहीं, उठता ही है। ईश्वरीय कार्य ऐसा है, एक लक्ष्य से भ्रमित होता है तो हजारों आत्माएं
लक्ष्य के प्रति कुर्बान होने के लिए सोच रही होती हैं। इसलिए यहाँ पर कभी कोई रुकावट हो ही नहीं सकती। शिव बाबा ने शिक्षा ही ऐसी दी है। देखो बच्चे, सभी को सुख का रास्ता बताना है। यहाँ कोई आसुरी गुण नहीं चाहिए जिससे किसी से लड़ना झगड़ना, किससे कड़वा बोलना या अंदर में कुछ लालच, लोभ, क्रोध बच्चे नहीं होना चाहिए, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। घर में भी बड़ा युक्ति से चलना है। कोई छोटे छोटे बच्चे बड़ी चंचलता करते हैं, बच्चे कभी चमाट नहीं लगाने। हाँ भाई माताएं सुन रही हो, माताएं हो या पिताएं हो या भ्राताएं हो या अनुजाएं हो, अनुज छोटे, तो बच्चे उन्हें कभी चमाट नहीं मारनी। बच्चों को बड़े प्यार से चलाना है, प्यार से। आंख से नहीं डरा, तुम्हारी चमाट से डरेगा क्या? अरे आदि हो जाएगा, तुम्हारे सर पे बैठ जाएगा। इसलिए बाबा की बात को ध्यान से सुनो। बच्चे चमाट नहीं मारनी, उन्हें भी प्यार से चलाना है। घर में बड़ा युक्ति से चलना है। अनुभव कहता है कि चमाट से कोई सुधरता नहीं, बल्कि संबंध बिगड़ जाते हैं और दुश्मन बन जाता है आगे चल करके। ये भी याद रहे। कई हैं यहां बहुत अच्छी युक्ति से चलते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। घर में जाते उन्हें माया पकड़ लेती है ऐसे गर्दन। वही लालच, वही लोभ, वही हाय तौबा, वही मुख में अपशब्द। मान लो कोई ऑफिस में है, उसके अंडर में 10-20 लेबर काम कर रही है, तो उनको आत्मा ना समझ के अबे तुबे ये वो अगड़म बगड़म, क्या है ये, बेके की लाइफ है। घर में गए, यहाँ तो वाह ऐसा लगता है ये तो देवियां हैं, परम धाम से अभी अभी उतरी हैं। और घर में जाओ, उनके पतियों से पूछो, कहते भैया ये तो महाकाली के रूप में आती है। कई फिर पतियों का ये हाल है, सेंटर में जाएंगे, कैसे मीठी मीठी दीदी दीदी, और बड़ा सेंटर वाले सोचेंगे तो बन गया देवता भाई। और उनके घर वालों से पूछो, घर में जाते ही एकदम से भयंकर महाकालेश्वर बन जाते हो। क्या बोलेंगे वो है ना। तो ये सब ठीक नहीं है। यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और। अपने को धोखा ना दो मेरे बहनों भाइयों, खुद का कल्याण करो। जिस बात से किसी को दुख हो बात ना करो। देखो बच्चे, बहुत युक्ति युक्त चलना है। माया बच्चों को हैरान करती है, बाप जानते हैं, या भी समझाते हैं। बच्चे, तूफान तो आएंगे, दिन प्रतिदिन तूफान और विघ्न पड़ते रहेंगे। पढ़ने दो। जब साकार बाबा के सामने नहीं बंद हुए तो क्या दादियों के सामने बंद नहीं हुए तो अब बंद हो जाएंगे क्या? लेकिन एक बात याद रहे, जीत हमारी है ना। पांडवों के साथ भी कितने लोग थे, हार जीत नहीं हुई क्या? लेकिन अंतिम विजय सत्य की होती है। ये तुम भूल न जाना, बाबा का गीत है। अंतिम विजय सत्य की होती है। बच्चे, तुम्हें घबराना नहीं है। बाप कहते इस सारे, बाबा कहते बच्चे, इस हमारे रुद्र ज्ञान यज्ञ में अथाह विघ्न पड़ेंगे। अथाह भगवान वाच, क्योंकि ये न्यू नॉलेज है, न्यू। अभी तुम बेहद के बुद्धिमान बने हो। सयाने यानी समझदार को बुद्धिमान कहा जाता है। ठीक है। देखो बच्चे, हम साक्षी होकर के देखते हैं। ऐसे नहीं मम्मा चली गई, फलानी चली गई, ये चली गई, वो चली गई। अरे आत्मा सर्विस के लिए गई। शरीर में तो बच्चे, शरीर तो सब एक दिन खाक में मिलने हैं। क्या इस सत्य को भी नहीं समझा? शरीर तो सब खाक में मिलने हैं। इसलिए कभी भी बच्चों को कोई भी प्रकार का फिक्र नहीं करना। हाँ, यह सत्य है। यह जो बाबा, यह स्टूडेंट बाबा का था। ये स्टूडेंट बड़ा अच्छा था, अच्छा समझाती थी, समझाता था, आदि आदि गुणवान था, सर्वस्नेही था, कहा जाता है ना, परंतु था बाबा का। अगर संशय आया इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, तो बच्चे खत्म, पद भ्रष्ट हो जाएगा, पुरुषार्थ कर न सकें। बाबा बच्चों को समझाते रहते, बच्चे कोई भी प्रकार का अंदर में फिक्र मत रखो। भगवान कह रहा है अपनी फिक्रों का बोझ मुझे दे दो, क्यों नहीं देते? हंसी की बात आपने सुनी है कई बार। बुजुर्ग के गांव से ट्रेन निकली, बच्चों ने कहा अब तो दादाजी पैदल काहे जाते हो, ट्रेन में बैठो। बोला नहीं, पैसा नहीं है। बोले रे फ्री है गांव वालों के लिए। तो बैठ गए बेचारे जबरदस्ती, और अपना जो बोरी थी ना वो सर पे लाद के बैठे तो लोग हंसने लगे, अरे ट्रेन में बैठे हो यार, अपने सर से वजन तो उतार दो। है बाबा की शरण में आ गए हो, अभी फिक्रों को छोड़ दो, कार्य है वो करो, लेकिन अंदर से शांत और निश्चिंत रह करके।
देखो बच्चे, अभी तुम मास्टर नॉलेज फुल भी बने हो, जिसका जो पार्ट है उसमें हम कर ही क्या सकते हैं। भगवान कह रहा है हम क्या कर सकते हैं, तो हम कौन होते हैं उसमें नुक्ताचीनी करने वाले। अच्छा, रात्रि को सब बैठे हैं, याद में है, भट्ठी रखी होगी उस समय पे, अच्छी कमाई हो गई ना। अब बहाना कोई भी योग करते हैं तो अपना ही बल बढ़ता है। बाबा यहाँ आकर के बच्चों को देखते हैं, खुश होते हैं, कितना अच्छा बगीचा बन रहा है। सब महावीर हैं, इनको फरमान मिला हुआ है, बच्चे मुझे याद करो। तुम बच्चों को यहाँ स्थिरियम होके बैठना है, बाबा को देखो कितना पक्का कराते रहते हैं। सब महावीर हैं। ऐसे ऐसे विघ्न तो बच्चे आने ही हैं, आना है जाना है, संसार का नियम। इस टाइप के विघ्न क्या हमारे लौकिक में नहीं। बताओ कौन दादा के दादा का दादा है? आप अपने दादा के दादा का नाम बता के दिखाओ। तो ये आना जाना चला रहता है। हम भी एक दिन चले जाएंगे, आप सब भी जाएंगे अपने अपने समय पर। तो मतलब नथिंग न्यू, ठीक है। अपना रोल अच्छा अदा करो ताकि पर्दा गिरे तो भी तालियां बजे। सब महावीर हैं। ऐसे ऐसे विघ्न तो आने हैं बच्चे। ड्रामा है, भाभी है, फिक्स है ना? होना ही है, होनी, भाभी माना होनी। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे ज्ञान सितारों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा, शुक्रिया, थैंक यू, नमस्ते, प्रणाम। क्या कहें बाबा, आपको शब्द नहीं है। ओम शांति। सार सुनेंगे। अपनी दैवी एक्टिविटी बनानी है बच्चे। आपस में कभी लड़ना झगड़ना नहीं, कोई को दुख नहीं देना, कड़वा नहीं बोलना, सभी को सुख का रास्ता बताने की सर्विस जरूर करनी है बच्चे। कुछ भी होता है उसमें संशय नहीं उठाना। ड्रामा की निश्चित भावी है, समझ फकुर में रहना है। जो होना है वो होना है, लेकिन फिक्र नहीं करना। वरदानी बाबा का वरदान आज का, सच्ची दिल से बाप को राजी करने और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भाव। डिटेल में कहते हैं, बाप दादा कहते हैं जो बच्चे सच्ची दिल से बाप को राजी करते हैं, बाप दादा उन्हें स्वयं के संस्कारों से, सुना, स्वयं के संस्कारों से, वाह, संगठन से सदा राजी अर्थात राजयुक्त रहने का वरदान दे देते हैं। स्वयं के व एक दो के संस्कारों के रहस्य को जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। सच्चे दिल से बाप को अपना पोता मिल देने व स्नेह की रूढ़ियान करने से सदा समीपता का अनुभव होता है और पिछला खाता भी समाप्त होता जाता है। जी बाबा। स्लोगन है, सच्ची दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। ना, देखो बाबा ने वही वरदान के अंदर ही स्लोगन निकल गया। सच्ची दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते। जी मौज में, मौजा ही मौजा, ठीक है। ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको अपने इस छोटे से नन्हे सेवा साथी भाई की ओम शांति। गुड मॉर्निंग, डबल गुड मॉर्निंग। खुश रहो, बाबा की यादों में व्यस्त रहो और मस्त रहो।